राम, जय भवानी, जय महाराणा। आपका भाई कुंवर रोबे राणा महाराणा प्रताप चौक से। महाराणा प्रताप जी का जो दैनिक क्रियाकर्म है, संबंध माल्यार्पण का संकल्प लिया है, उसके साथ में अपने इतिहास पर थोड़ा गौर देने की कोशिश की है। तो उसी इतिहास में हमारे एक राजा हुए हैं बप्पा रावल जी के वंश में, महाराणा हम्मीर। महाराणा हम्मीर का नाम स्पेशली उन बलशाली योद्धाओं में लिया जाता है क्योंकि महाराणा रावल रतन सिंह जो कि पद्मावती जी जो महारानी थी उनके जो माता उनके पति थे, और खिलजी के साथ में युद्ध करते हुए खिलजी को युद्ध किया था। खिलजी से युद्ध करते हुए को गति को प्राप्त हुए थे। तो वो 1303 में युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद में उनके वंश से रावल करण सिंह भी आए, वो भी राजा बने, मगर चित्तौड़ मेवाड़ पर कोई उनका अधिकार नहीं रह गया था। तो इसी क्रम में तो राणा 1326 में राणा हमीर सिंह ने चित्तौड़गढ़ पर अधिग्रहण किया, और जो कि जैसे ये पहले जो शाखा चल रही थी कोहिल शाखा, तो कोहिल शाखा से रावल शाखा का अंत हो गया। वहाँ से सिसोदिया वंश की स्थापना हुई। सिसोदिया वंश की स्थापना महाराणा हमीर सिंह ने की थी, और उन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया, मेवाड़ पर शासन किया, भारत का गौरव लौटाया, और शक्तिशाली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित ही नहीं किया। 6 महीने उनको कारावास में रखा, 6 महीने उनको अपने पास कारावास में रखा, स्वतंत्रता को पुनर्जीवित किया, और उनको एक विशेष नाम विषम घाटी पंचानन, कठिन रास्तों का शेर, उसके नाम से भी जाना जाता था। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत ने कब्जा किया जब हमारे यहाँ पर, तो स्वतंत्रता का वो वहाँ पर हमीर सिंह जी हैं, उन्होंने कई बार युद्ध किया, मगर वो मोहम्मद बिन तुगलक से बराबर पराजित हुए जा रहे थे। तो पराजित होने के बाद में वो बिल्कुल अक्षम्य अवस्था में सीधे घूम रहे थे। तो वो खाड़े गांव में हिंगलाज अवतार के रूप में देवी बरबड़ी थी, उनके ही उससे थी देवी बरबड़ी जी, उन्होंने युद्ध का आशीर्वाद दिया और उससे बोला आप दोबारा से मेवाड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित करो और वहां पर युद्ध करो, युद्ध में आपकी विजयी होगी। देवी जी के पुत्र थे बारू जी, उन्होंने 500 घोड़े से सहायता की, उनकी सहायता करके उनके साथ में युद्ध करवाया।